आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 एग्जाम में आने वाले इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। ये इसका पहला पार्ट है और इसके पहले हम ऑगलन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुके हैं। तो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ जाकर के ऑगलन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अब हम बताने वाले हैं समाकलन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद में हम और भी टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। ये समाकलन का पहला वीडियो है, इसके बाद हम इसके और भी पार्ट लेकर के आएंगे। चलिए वीडियो को देर न करते शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन dx अपान में x प्लस टू रूट एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं dx हो गया यहाँ पे अपान में, देखो x को लिख सकते हैं हम रूट एक्स इंटू में रूट एक्स और प्लस का हो जाएगा टू रूट एक्स। इतना कर लिया, ठीक है। इतना करने के बाद हम देखो यहाँ पे क्या करते हैं, रूट एक्स नीचे कॉमन हो जाएगा। देखो रूट एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे अंदर हो जाएगा रूट एक्स कॉमन आ जाएगा और क्या हो जाएगा रूट एक्स प्लस का टू, इतना हो गया इंटू में हो जाएगा dx। अब देखो हम देख रहे हैं अगर अंडर रूट एक्स प्लस टू को अगर हम मान लें, इसको मान लें तो इसका अवकलन दिया हुआ है तो उसको मानेंगे जिसका कि यहाँ पे अवकलन दिया हो, ठीक है। तो इसको हम पहले मान लेते हैं, माना अंडर रूट एक्स प्लस का टू इज इक्वल टू टी मान लेते हैं। चलो इसका अवकलन करते हैं। रूट एक्स का क्या हो जाता है 1/2 रूट एक्स, इसका सीधा पता होना चाहिए, ठीक है। इसका हो जाता है 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है और इंटू में dx बराबर हो जाएगा dt, ठीक है। इसका तो पता ही होगा और इस प्रकार से इसको आना चाहिए। फिर ऐसे देख सकते हो जैसे रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। या इसको देखो पूरा बताना चाह रहे हैं हम, जैसे d/dx ऑफ रूट एक्स हो जाएगा अब प्लस d/dx ऑफ टू का हो जाएगा 0 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, जब x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं ना d/dx हो जाएगा यहाँ पे ऑफ t हो जाएगा। अब देखो d/dx रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स और उसका हो गया 0, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे हो गया dt अपॉन dx। तो यहाँ पे जो dx रहता है ये dx ये इसके गुणा में आ जाता है तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इंटू में dx बराबर dt, इस प्रकार से ये लिख देता है, ठीक है। तो इसका अवकलन क्या होता है 1/2 रूट एक्स और इसका हो गया 0 इंटू में dx किया बराबर t का हो जाएगा dt। यहाँ पे इसको इस प्रकार से सीधे डायरेक्ट लिख लिया करो, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। तो देखो यहाँ पे 1/2 रूट एक्स है यहाँ पे इंटू dx बराबर dt है। अब देखो यहाँ पे देख रहे हैं इसका अवकलन क्या दिया हुआ है 1/√x इंटू dx, तो 1/√x यहाँ पे बना लेंगे हम, ठीक है। 1/√x इसको अलग कर देते हैं इतना, ठीक है, ये अलग कर दो। तो 1/√x इंटू में dx बराबर ये भाग में कहाँ चला जाएगा गुणा में, 2 क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, 2 dt हो जाएगा। तो 1/√x इंटू dx, तो 1/√x इंटू dx क्या होता है 2 dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 dt, ये देखो, ठीक है। तो 2 कर देंगे बाहर और dx जगह पे क्या हो गया dt हो गया, मतलब 1/√x इंटू dx की जगह पे 2 dt, तो 2 बाहर आ गया dt हो गया और ये 1 क्या हो गया t, ठीक है। रूट एक्स प्लस टू इक्वल टू 30 यहाँ पे आप देखो देख रहे हैं इंटीग्रेशन 1/t क्या होता है log t होता है, तो log t और प्लस का क्या हो जाएगा c। अब t की जगह पे देखो मान रखते हैं तो मान क्या हो जाएगा 2 log यहाँ पे हो जाएगा t की जगह पे मान अंडर रूट एक्स प्लस का तो हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा। इस प्रकार से इसका ये समाकलन इतना निकल आया। तो ये कंप्लीट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। इसके बाद देखते हैं इसका अगला नंबर क्वेश्चन। देखो अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं। यहाँ पे i बराबर इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा 1/x की पावर 1/2 है और प्लस x की पावर 3/2 है इंटू में dx है, इसका हमें निकालना है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे x की पावर 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं रूट एक्स लिख सकते हैं, इसको रूट एक्स लिख दिया। इसके बाद देखो देखते हैं प्लस x की पावर 3/2, देखो इसको हम देखते हैं x की पावर 3/2 तो रूट एक्स लिख लेंगे और x लिख लेंगे क्योंकि x की पावर 1/2 यहाँ पे होगी और x की पावर 1 यहाँ पे जुड़ेगी तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से ले सकते हैं यहाँ पे x इंटू रूट एक्स इंटू में dx कर देंगे। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या मिल जाएगा, कॉमन हमें मिल जाएगा, पेज को हमें बढ़ा देते हैं, कॉमन हमें मिलेगा यहाँ पे 1/√x कॉमन मिल गया। तो अंदर देखो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा देखो 1 पहले बचेगा यहाँ पे 1 और प्लस का x बचेगा इंटू में dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे सॉल्व करने के लिए हम देखो करना होगा रूट एक्स को मानना होगा, माना रूट एक्स इक्वल टू टी मानते हैं।
और रूट एक्स का अवकलन करते हैं तो क्या आता है 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब देखो 1/रूट एक्स इंटू में डी एक्स, भाग में कहाँ गया गुणा में गया, ठीक है। तो 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स देखो यहाँ पे है, इसीलिए रूट एक्स को माना था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे कर लेंगे हम 2dt, तो 2 बाहर कर दो और dt यहाँ पे कर दो। अब देखो 1 + x, अब क्या करोगे 1 + x, x का मान क्या है, देखो x का मान हम यहाँ से निकालते हैं, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा t², ठीक। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या कर लेंगे t², x की जगह पे t कहाँ से आया, रूट x इक्वल टू t माना था, तो यहाँ पे दोनों पक्षों को वर्ग किया तो x इक्वल टू t² आ गया, यहाँ पे बन गया ये, ठीक है। अब देखो देख रहे हैं इंटीग्रेशन 1/1 + x² के रूप का लिखा है ये, तो इंटीग्रेशन 1/1 + t² क्या होता है इसका सूत्र 2 tan−1 t। अब सूत्र तो यार करने पड़ेंगे, ठीक है, सूत्र पहले याद होने चाहिए। तो यहाँ पे tan−1 t आ जाएगा। अब देखो tan−1 जब t हो जाएगा ये, तो 2 हो गया tan−1 t, तो tan−1 t का मान क्या है यहाँ पे, t का मान देखो यहाँ पे माना था रूट एक्स, तो tan−1 रूट एक्स, और समाकलन में +c जोड़ना है, ठीक है, समाकलन में +c जोड़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार का दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखो देखते हैं इसका अगला नंबर क्वेश्चन। तो अगला नंबर देखो क्वेश्चन है यहाँ पे, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन dx अपॉन sin² और यहाँ पे cos²। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए देखो क्या करेंगे, इसके लिए अब देखो ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, तो 1 तो है ही है ऊपर मान लो, ठीक है। तो 1 को हम देखो क्या करेंगे, 1 को हम लिख देते हैं sin² प्लस के cos² के रूप का, ठीक है। 1 की जगह पे भाई यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। 1 को क्या कर दिया sin² प्लस का cos² लिख दिया। और जब इतना इसको लिख लेंगे हम, अब नीचे देखो sin² और प्लस के इंटू में है यहाँ पे cos² इंटू में dx रहेगा। अब इसको अलग अलग कर लेंगे। अब इसको अलग अलग हम जब करेंगे ना यहाँ पे, चलो अलग अलग करते हैं इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा sin² अपॉन में रहेगा sin² और इंटू में cos² और प्लस। अब देखो प्लस यहाँ पे है, ये पार्ट अलग कर देंगे, इंटू में dx कर दो, यहाँ से अलग भी कर दो इसको, cos² अपॉन में sin² इंटू में cos² इंटू dx। अब देखो यहाँ पे sin² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे cos कैंसिल हो गया, काट भी सकते हो या फिर ना दिखाओ, ऐसे ही उसको स्टेप बढ़ा दो उसका आगे, ठीक है। इस प्रकार से 1/cos² क्या हो जाएगा, सीधे लिखते हैं यहाँ पे 1/cos² sec², ठीक है, और प्लस का यहाँ पे हो जाएगा cos कैंसिल हो, 1/sin क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में cos² इंटू में dx, यहाँ भी है इंटू में dx यहाँ भी है। अब देखो इसी के नीचे भी एक लाइन और लिख लेते हैं हम इसी में, ठीक है, अभी हो जाएगा। sec² इंटू dx क्या होता है, ये होता है 10x, और इंटीग्रेशन cos² इंटू dx होता है माइनस के cot x, प्लस से हो गया माइनस के cot x प्लस का ये हो गया c। इस प्रकार से ये भी कंप्लीट हो गया। ये इसके 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनका सभी